सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। अगस्त महीने की सामर्थ्य भयंकर बड़ी भविष्यवाणी जो आप और आपके परिवार के लिए हो रही है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है तो मैं डिक्लेयर से कह सकता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ, कोई आपको ये भविष्यवाणी से वंचित नहीं कर सकता। ये हकीकत है, यह वर्ड ऑफ गॉड है जो कटेगा नहीं, टलेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगर आपका विश्वास राय के दाने के बराबर है ना इस वचन के ऊपर, हर एक इंसान आज 3 बार आमीन लिख कर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा 3 बार आमीन लिख कर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं शुभकामना के साथ इस ब्लेसिंग के साथ आता हूँ। जितने भी अगस्त महीने में देख रहे वो सेम नहीं रहेंगे। आज ये भविष्यवाणियाँ इनके जीवन में, इनके परिवारों में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक प्रॉफिट, हर एक अपोस्टल, हर एक उनके परिवार, हर एक सुनने देखने वाले इस भविष्यवाणी का हिस्सा बने, हर एक विश्वासी हिस्सा बने और रिसीव करें। मैं कह सकता हूँ इतना अभिषेक है आपके सहने से बाहर है। आप मेरी आंखों में आप वो अभिषेक को देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अगस्त महीना लग चुका है। अपने हाथ खोले, ऑफरिंग के साथ, दशवांश के साथ साथ आप सपोर्ट करें। 1 तारीख का वीडियो देख रहे हो शाम के 6 बजे। अगर आज आप अपने हाथ खोल लिए, टूर तो मैं करूंगा, विजिट तो मैं करूंगा, लेकिन और जो विजिट पेंडिंग है मैं आपको विस्तार से अगर कुछ बताऊं आप समझना। देखो कई टूर मेरे इतने हाई नहीं होते, जैसे इंदौर का, मुझे पता वहाँ घर पे है, मेरे दोनों घर है वहाँ पे, है ना, इंदौर में भी और जब प्रॉफिट नैन्सी है वहाँ भी। वहाँ पे मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता, सिर्फ प्लेन का आना जाना, और कोई नहीं, सब वही करते हैं। परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दे। लेकिन बाकी जो टूर है वहाँ मुझे जाना है, वहाँ पे होटल बुक है, ये महीना बड़ा है, तो आप सबसे निवेदन है आइए आगे बढ़े। उस अंडमान निकोबार उस बहन ने, विधवा माँ ने अपना जमा पूंजी खुदा के लिए दे दी और उसने एक वर्ड ऐसा बोला कि परमेश्वर का दास रुके नहीं, मैं जाऊँगा, लेकिन आगे का प्लान करे। क्योंकि अंडमान निकोबार टूर, रांची टूर और पुणे टूर, ये सारा टूर 1 लाख रुपए में होता है महीने का। इंदौर का नहीं होता, मैं सच बोलता हूँ। अब मिलकर काम करेंगे, काम आसान हो जाएगा। आमीन। और मुझे विश्वास है ऐसा होगा। आप सपोर्ट करो, ऑफरिंग दे रहे हो, दशवांश दे रहे हो, उसके अलावा आप सपोर्ट करो। अगर आपका मन में लगता है कि दशवांश नहीं देना, ठीक है, आपकी इच्छा है, इस बार मैं फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना दूर जाते हैं और उनका खर्चा है, कई बार ऐसा होता है कि अपने हित की नहीं दूसरे की चिंता करता है। मान लो मैं कलकत्ता में कोई बहन बुला रही है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, परमेश्वर मुझे वहाँ नहीं दे रहा, अभी वहाँ नहीं, गुवाहाटी नहीं भेज रहा, असम, लेकिन वो उनके मन में आ रहा है कहीं भी जाए, जा तो रहे, काम तो है, वो काम बड़ा है, काम बड़ा है, हमें एकजुट रहना है। कलीसिया एकजुट हो जाइए। 1 अगस्त आ चुका है। अगस्त सितंबर का महीना पुणे के लिए बहुत खास है। हर एक, देखो इस समय हम बढ़ रहे हैं, भयंकर बढ़ रहे हैं, और खुदा हमें बढ़ाएगा और कोई रोकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो हमें इसलिए तैयार करता है ताकि हम आगे बढ़ सके। कौओं को भेज सकता है, मछली को भेज सकता है, गधे को भेज सकता है, तो क्या हम, सुनो मेरी बात, क्या परमेश्वर को ब्लेस करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए मनुष्य को चुनता है। वो मिरेकल मनी दे सकता है मुझे, आमीन, लेकिन नहीं, वो चाहता है आप आगे बढ़ो। उस विधवा बहन ने अपनी जमा पूंजी खुदा में दे दी है। उसके बाद, सुनने के बाद आपको हट नहीं होता कि हम भी कुछ करें? जिसके पास नहीं वो नहीं करेगा, जिस पे है वो नहीं कर रहा, दुख की बात है। आगे बढ़े, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। देखो जो परमेश्वर ने मुझे देता है मैं वहीं पैसा लगाता हूँ। बात टूर के साथ साथ बहुत सारी काम भी पेंडिंग है, उसे करना है। दूसरा, मैं चाहूँ तो मैं ऑनलाइन करूँ, नहीं जा रहा, लेकिन नहीं, जो काम दिया उसे करना ही है। चाहे मुझे पैदल जाना पड़े, चाहे मुझे कैसे भी जाना पड़े, वो तो मैं करूँगा। जो जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी वो मैं करूँगा। आमीन। हम और आप एक साथ जुड़े। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक सुनने वाला इस अगस्त महीने की भविष्यवाणी को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगस्त महीने में बहुत बड़ा दिन भी है। बहुत बड़ा क्यों कह रहा हूँ? देखो परमेश्वर का जन्मदिन हम सब बनाते,
खुदा के दास का जन्मदिन भी बहुत बड़ा होता है ना। खुदा उस दास को उस जन्मदिन उस दिन लाता है। यार मैं 21/4 मेरे लिए है ना। कौन सी तारीख को मेरा जन्मदिन आता है? अगस्त में। कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बहुतों ने बताया, प्रभु आपको आशीष दे। 23 अगस्त को, वो मेरा नहीं हमारा जन्मदिन है ना। उसका गिफ्ट मुझे सिर्फ यही चाहिए, है ना। मुझे यही चाहिए कि आप लोग परमेश्वर में बढ़ो, आगे बढ़ो। और अगर कुछ देना चाहते हैं, कुछ अगर मन में प्रभु डाल रहा है कि मैं भाई को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ चाहती हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको एड्रेस दूंगा। अगर आपके मन में प्रभु डाल रहा है, आप कोई करा सकते हैं। देखो मुझे गिफ्ट से कोई शौक नहीं है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग को नहीं रोकूंगा। जैसे कि अभी मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे कैमरे की ज़रूरत है ना, ऑनलाइन की ज़रूरत है, माइक तो प्रभु ने दिला दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ नीड है, हो सकता है आपके मन में प्रभु डाल रहा है ना। कपड़ों को नहीं कहूँगा। देखो ये प्रभु ने मुझे आज सुबह बताया कि कपड़े छोटे बड़े साइज़ के हो जाते हैं, है ना। कुछ भी आपके मन में डाल रहा है, लेकिन ऑनलाइन मिनिस्ट्री है मेरी, ऑनलाइन आप गिफ्ट दे सकते हैं। अगर प्रभु आपके मन में डाल रहा है तो आप कोरियर करा सकते हैं, या मैं जब आपके घर पे जाऊं जब आप दे सकते हैं। जिनके घर में जाता हूं आप 23 अगस्त का नहीं, उससे पहले दे सकते हैं। मैं आपका एड्रेस अपने व्हाट्सएप नंबर पे डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि जो देगा वो पाएगा। आमीन। और मुझे विश्वास है ये अगस्त का महीना तो भयंकर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। और खुदा ने वचन दिया मुझे, व्यवस्थावरण 15 और उसका 6, व्यवस्थावरण 15 का 6 बिल्कुल सही पहचाना। कल लाइव पर इसी समय ये पढ़ा गया था, और आज अगस्त की घोषणा इसी वचन को लेकर है। कहता है वचन, तब तेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, है ना, लिखो कमेंट में, तब मेरा परमेश्वर हुआ अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, मुझे आशीष देगा। आमीन। फिर क्या लिखा है? तब तेरा परमेश्वर हुआ अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत, अपने पड़ोसी को बोलो, तू बहुतेरी जातियों को, है ना, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, है ना। अपनी पत्नी को बोलो, अपने पति को बोलो, अपने माँ बाप को बोलो, माँ बाप बच्चों को ले, डिक्लेयर करो, एक दूसरे पे डिक्लेयर करो, वचन देगा और उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। आज से उधार का डिपार्टमेंट खत्म, यीशु मसीह के नाम में। ओवरफ्लो बढ़ रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, परमेश्वर में लिया गया परिश्रम, परमेश्वर में लिया गया पैसे, बहुत बहनें हैं, बहुत भाई है, उधार लेकर अपना सामान बेचकर प्रॉपर्टी गिरवी रखकर खुदा को देते हैं, वो अलग मैटर है। वो खुदा के राज्य में जा रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने लिए नहीं। एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको और डीप ले आता हूँ। मान लो मेरे मन में आया और मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना है, और एक भाई मुझसे कह रहा है, एक बहन मुझसे कह रही है, भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है, आप ले लो। और बाद में जब आपके पास आए, जब देते ना कि प्रभु काम नहीं रुके, मैं उस परमेश्वर काम नहीं रोकूंगा और उसको ले लूँगा। वो उधार नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में लगा दूंगा। आमीन। और खुदा उसको भरपाई देगा और मुझे भी देगा, मैं उसको रिटर्न दे दूंगा। हम अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी निजी संपत्ति के कितना पैसा लेते हैं उधार, लोन लेते हैं, मकान बनाते हैं। किस किस का मकान लोन पर चल रहा है? लिया नहीं लिया, है ना। क्योंकि मैं आपको गवाही शेयर करूंगा यहाँ पर, और ये गवाही प्रभु के आवाज़ के साथ है। आज से 2012 में मैं हमेशा एक गवाही बताता हूँ ताकि आपकी आँख खुले। मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से। संडे का दिन हमारे कलीसिया शाम के टाइम लगती थी, पापा मम्मी चर्च चलाते थे शाम के टाइम, 20 से 25 लोग आते थे। 2012 की बात है। सुबह हम चर्च जाते थे। अचानक सुबह मेरे पापा के दर्द हुआ, हार्ट पेन, दिल में दर्द हुआ, बहुत तेज हुआ। हम उठ गए, हम प्रार्थना करी, और फिर मम्मी ने प्रार्थना करी, और आधे घंटे में दर्द पूरा क्लीन हो गया। और परमेश्वर हमें बड़े नाचते गाजते चर्च ले गया। हमने वहाँ भी गवाही दी और चर्च ले गया, और प्रभु का धन्यवाद है। मेरे उस समय देखो, परमेश्वर जो दास है ना, उससे ही बात करेगा ना। मेरे पापा से प्रभु ने बात करी तो ठीक हो गया। तो कलीसिया को क्या देगा? तो कलीसिया को क्या देगा? तो पापा ने कहा मैं चाय बिस्कुट दे दूंगा। परमेश्वर का नहीं, तो अच्छी से अच्छी मिठाई देगा, अच्छा से अच्छा, क्योंकि ठंड का टाइम था उस समय, चाय कॉफ़ी है ना, ठंड में चाय कॉफ़ी चलेगी, अच्छी से अच्छी मिठाई। पापा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और संडे का दिन बैंक बंद होता है, एटीएम वेटीएम भी था हमारे पास उस समय, है ना। और पापा मैं बैंक से जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो टाइम भी नहीं है।
परमेश्वर ने मेरे पापा के मन में एक बात डाली, अगर तेरे इलाज में, परमेश्वर ने बोला पापा को 50,000 रुपये लगते तो कहाँ से आते संडे को? पापा मैं किसी से तो उधार लेता और बाद में दे देता। जा ऐसा कर तो सही। मेरे पापा ने साइकिल उठाई, दुकान पे गए हलवाई पे, एक दुकान पे 1,000 रुपये लिए, 1,000 रुपये की बर्फ़ी ली और बांट दी उधार, है ना। अब देखो चमत्कार, देखो, दे दिया, खाए पिया, लोगों ने ब्लेस हुए, गवाही बताई। सोमवार को पापा गए बैंक में, नॉर्मल गए, है ना, जैसे कि चलो कुछ पैसे लिए आते हैं। वहाँ से जो कैशियर था, मैनेजर था, वो कहता मसीह साहब, क्योंकि पापा को सब जानते हैं वहाँ पर, मसीह साहब आपका चेक आया हुआ है शनिवार को, शुक्र को आया हुआ है, अब आई नहीं, है ना, और ये आपका 14,000 का चेक है, इसे ले जाइए। परमेश्वर के लिए उधार, प्रतिफल वही देगा। 1,000 का 14,000, 13 गुना ज़्यादा। ऐसे ही भाई जॉनी लीवर की गवाही है, उसने परमेश्वर के लिए उधार लेकर मिनिस्ट्री चलाई थी। तो खुदा के लिए कुछ भी काम करना उधार में नहीं आता। हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपने ऐबों के लिए चीज़ें बेचकर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आज मेरी प्रॉपर्टी होती, मैं अपने घर के लिए नहीं बेचता, मैं खुदा के लिए बेचकर उसको खड़ा कर देता, जो परमेश्वर चाहते हैं, यानी कि उसको बेचकर औरों को मैं खड़ा कर देता। आमीन। दूसरा, आज भी मुझे कोई पैसे दे, मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, अपना सेवकाई को आगे बढ़ाऊंगा। तो याद रखना, परमेश्वर के लिए उधार अलग है। ये उधार वो है जो नामधराई करवाता है, ये उधार वो है जो हम पाप में ले लेते हैं या मजबूरी में ले लेते हैं। परमेश्वर इस उधार से आपको बचाएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लिखा है, अब तब तेरा परमेश्वर हुआ तुझे अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ऐसा होगा यीशु मसीह में। और सुनो, तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा बनाने वाला है। कलेक्टर, देखो, जो आप दास दासी हो अलग बात है, आपको परमेश्वर और ऊंचा कर रहा है, लेकिन जो दास दासी नहीं, उनके बच्चे कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक पदवी करेंगे, प्रभुता करेंगे। कितना बड़ा वर्ड है, प्रभुता करेंगे। मेरी आंखों में ना, मैं अपने आप को एक चमक देख रहा हूँ, एक शाइनिंग देख रहा हूँ। आपको दिख रहा है ऐसा? ये शाइनिंग आप पे टच होगी यीशु मसीह के नाम में। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वह तेरे पर प्रभुता करने ना पाएंगे। कोई भी आपको दबा नहीं सकता। आप आगे बढ़ोगे, फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस वचन को आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं फिर कहूँगा, अगर आपको कुछ भी मदद कैसी भी करनी है, चाहे वो रिटर्न मदद हो, कैसे भी हो, अकाउंट नंबर भाई इंदौर प्रार्थना भवन के भाई अल्बर्ट पॉल एंथोनी के नंबर, अकाउंट नंबर मेरे दोनों हैं। अब चाहे दोनों पर दिल खोलकर कर सकते हो। खुदा आपके हर झरोके खोलेगा यीशु मसीह में। अगस्त का महीना बड़ा भयंकर है, अद्भुत है, प्रभावशाली है। ये डिक्लेयर करता हूँ खुदा का दास होने के नाते, आमीन। और 3 बार आपको आमीन बोल के रिसीव करना है, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ इस वचन के द्वारा ये सब ब्लेस है, सुपर ब्लेस है। इस वचन के द्वारा इनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं। मैं अभी घोषणा करता हूँ ये वचन हम सबके जीवन में पूरा होगा। अगस्त में हम सब आज़ाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और जो आप मनों में डाल रहे हो वो पूरा होगा। मैं अभी घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।